अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर बेसिक कोर्स की तीसरी क्लास के साथ मैं हूं सलमान सदीकी। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे कंप्यूटर के बैकएंड पे जो सिस्टम काम करता है वो कौन सा सिस्टम काम करता है। स्पेस जो हम होती है हार्ड लगाते हैं उसके यूनिट्स क्या होते हैं। तो इस सब से क्या होगा कि जो आप लोगों के सवाल थे कि सर हमें ग्राफिक्स के लिए कौन सा सिस्टम या लैपटॉप लेना चाहिए, उसमें कितनी स्पेस होनी चाहिए, कितनी रैम होनी चाहिए, तो ये जितने भी आप लोगों के इससे रिलेटेड सवाल थे वो आज की क्लास में कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंप्यूटर के सिस्टम को समझते हैं कि ये सिस्टम काम किस तरह करता है। बेसिकली कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो काम करता है बाइनरी सिस्टम पर। अब बाइनरी सिस्टम क्या है? ये बेसिकली लैंग्वेज है ज़ीरो वन की, 0 0 1 0 1 ETC। ये एक लैंग्वेज है प्रॉपर। क्योंकि आप अगर देखें कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, चाहे वो आपके मोबाइल का बोर्ड है, चाहे वो आप कैलकुलेटर को देख लें, उसके अंदर भी एक बोर्ड मौजूद होता है। तो उनके अंदर छोटे छोटे जो है ना ट्रांजिस्टर मौजूद होते हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। उनके अंदर जो है वो ज़ीरो वन का ये सिस्टम इंस्टॉल किया गया होता है, उसी पर उसको तैयार किया जाता है। तो उसके ट्रांजिस्टर, उसमें जो कैपेसिटर होते हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें वो फिर उसी सिस्टम पे काम करती हैं। तो पहले पहले क्या होता था, मैं मिसाल देता हूँ आपको। जब शुरू में जो है वो कंप्यूटर बनाया गया, या कंप्यूटर से हट के हम आ जाते हैं मोबाइल पे आ जाते हैं, बनाया गया, तो उसमें अगर किसी को मैसेज भेजा जाता था तो उसमें ए नहीं लिखा जाता था। मतलब जिस तरह मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये नहीं लिखा जाता था। इसकी जगह इसका कोड लिखा जाता था जो बाइनरी सिस्टम में होता है। अब वो कोड किस तरह से होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, स्क्रीन शेयर करके। ये ये शीट में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इस बल्कि इमेज को हम डाउनलोड करके जूम कर लेते हैं। हाँ, ये इमेज हमारे पास आ गई है। पहले वाली इमेज ओपन नहीं हुई थी। अब देखें, ये लेटर है, उसका जो है वो आगे एक कोड लिखा हुआ है, ASCII। ये एक स्पेशल टर्म होती है ना, इसकी तरफ हम जाएं तो एक और टॉपिक ओपन हो जाएगा। तो हम इस तरफ नहीं जा रहे। इसका जो बाइनरी कोड है, ए अगर किसी ने लिखना है तो उसका बाइनरी कोड ये होगा स्मॉल ए का। अगर किसी ने कैपिटल ए लिखना है तो उसका जो बाइनरी कोड होगा वो ये होगा इस तरह से। ठीक है, इसमें 0 1 1, फिर आगे 0 0, इसमें 0 1, आगे 0 0, फिर ये टोटल है बाइनरी सिस्टम। ये लेटर्स यानी जो ABC है, जो हम उर्दू लिखते हैं, जो किसी भी लैंग्वेज में हम ऑनलाइन कुछ भी लिखते हैं उसके लिए ये काम करता है। हम कोई गिनती के वर्ड भी लिखते हैं 1 2 3, तो उसके पीछे भी इसी तरह के कोड काम कर रहे होते हैं। तो पहले क्या होता था, इस तरह के कोड लिखकर भेजे जाते थे, उनको फिर डी कोड किया जाता था, उन वर्ड्स को मिलाया जाता था, फिर समझा जाता था कि हाँ जिसने हमें ये कोड लिखकर भेजे हैं वो असल में कहना क्या चाह रहा है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट काम था, क्योंकि बाइनरी सिस्टम को समझना और इनकी कोड 0 1 0, ये जो लैंग्वेज है इसको समझना फिर आगे लिखना, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था, फिर हर एक आसानी से समझ भी नहीं सकता था। तो उसका उन्होंने फिर सल्यूशन निकाला कि हम कोई ऐसा जो है सिस्टम करें कि लिखा एज है लेकिन ये जो कोड है ये पीछे बैकएंड पे काम कर रहा हो। तो उसके लिए फिर जैसे जिद्दत आती गई तो ये बाइनरी सिस्टम बैकएंड पे काम कर रहा होता है, आगे हम जो चीज़ें लिखते हैं वो परफॉर्म हो जाती हैं। इवन अगर हम किसी को वॉइस मैसेज भेजते हैं तो जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है वो इसी कोड की सूरत में ट्रांसफ़र होता है, और दूसरे को एग्जैक्ट आपका वही वॉइस नोट मिल जाता है जो आपने यहाँ से भेजा होता है। यही बात अगर मैं आज से 20 30 साल पहले करता, उस वक़्त जो है वो टेलीफोन का दौर था, कि मैं कहता कि बैठे बैठे आप किसी को वॉइस मैसेज कर देंगे, वीडियो कॉल कर लेंगे, तो ये एक गैर मामूली बात होती है ना, लोग एलियन समझते हैं आपको। लेकिन आज के जदीद दौर में ये सब हो रहा है, और इसके पीछे जो लैंग्वेज काम करती है बाइनरी सिस्टम ये काम करता है। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं, अब पीछे यूट्यूब उस वीडियो में जो कलर्स होते हैं, जिस तरह यहाँ पे नंबर्स का, लेटर्स का, इनके कोड हैं, इसी तरह नंबर्स के भी कोड होते हैं। जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं ना तो उसमें कलर्स होते हैं, जिनको हम पिक्सल कहते हैं, ये एक अलग टॉपिक है। तो आपकी वीडियो में जहाँ जहाँ जो जो मूवमेंट हो रही है, जो जो कलर चेंज हो रहे हैं, जिस हिसाब से चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से कोड बनता है उस पूरी वीडियो का।
जो पीछे यूट्यूब के पास सेव हो जाता है। यही इशू है मेन, जो कॉपीराइट्स वाला यूट्यूब का सेक्शन काम करता है कि आप अगर कोई गाना या इस तरह की चीज़ अपलोड करें जो फेमस है, जिसके कॉपीराइट किसी और ने लिए हुए हैं, तो आपको स्ट्राइक आ जाती है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। वो खुद ब खुद क्यों आता है, कैसे पता लगता है? वो इसी कोडिंग के ज़रिए, आपने कुछ भी इंटरनेट पे अपलोड किया है वो कोडिंग की सूरत में, बाइनरी सिस्टम की सूरत में कहीं ना कहीं सेव हो जाता है, वो मौजूद रहता है वहाँ से, वो डिलीट नहीं होता। आप चाहे उसे डिलीट कर दें या जो भी कर दें, तो वहाँ पे वो चीज़ स्टोर रहती है, मौजूद रहती है। तो ये था बाइनरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं, जो असल हमारा टॉपिक था वो था स्पेस का, कि स्पेस के यूनिट्स क्या होते हैं। स्पेस मतलब, जिस तरह मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं आया अपने पास दिस पीसी में, यहाँ पर अब मेरे पास देखें तो 465 GB की एक ड्राइव है मेरे पास, इसको हम कहते हैं लोकल डिस्क सी। अब लोकल डिस्क सी मतलब एक ऐसी स्पेस या ऐसा फोल्डर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडो, जो आप इंस्टॉल करते हैं जिस फोल्डर में, तो वो जो है उसके साथ इस तरह का साइन आ जाता है कि हाँ जो है ये विंडो इस फोल्डर में इंस्टॉल है। आप इसको डी में भी कर सकते हैं, ई में भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पर। अब देखिए मेरे पास यहाँ 465 GB की एक ये स्पेस है जिसमें सिर्फ विंडो इंस्टॉल है। मैं कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा तो यहाँ पर टोटल जो हमारी विंडोज़ या हमारे जो प्रोग्राम जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उनकी जितनी भी फाइल्स होती हैं, प्रोग्राम फाइल्स, वो यहाँ पे मौजूद होती हैं। जिस तरह देखें, मैंने अगर एडोब के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं तो उनके पीछे इंस्टॉलेशन फाइल्स, उनके कैशे, उनकी तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अगर ये फ़ोल्डर मैं डिलीट कर दूँ तो वो सॉफ्टवेयर मेरे पास से नहीं चलेगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो हम बैक पे आते हैं, ये हमारी हो गई लोकल डिस्क सी। इसके बाद मेरे पास 261 GB की एक और स्पेस है। फिर आ जाएं तो ये 2.47 TB। ये अब टीबी, जीबी, एमबी ये क्या होते हैं हम आगे देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। टीबी की एक और स्पेस है, 931 GB की और है। उसके बाद 3.63 TB की और स्पेस है। उसके बाद जो है वो मेरे पास आ जाए 238 GB की एक और स्पेस है। अब ये सारी मेरे पास क्या है, स्पेस है इस कंप्यूटर में जो मैंने हार्ड लगाई हुई हैं। तो ये उनकी स्पेस है। अब ये हार्ड क्या होती हैं? सबसे पहले जो डाटा स्टोर किया जाता था, वो आपको अगर याद हो, आपने अपने बुजुर्गों से सुना हो, फ्लॉपी डिस्क इस तरह की होती थी। इसमें डाटा स्टोर किया जाता था। इसके लिए एक मशीन होती थी, एक डिवाइस होती थी, उसमें इसको लगाते थे, फिर इसमें जो कुछ होता था वो आगे आपके कंप्यूटर पे, आपके मॉनिटर पे शो होता था। थोड़ा सा दौर एडवांस हुआ कि फ्लॉपी डिस्क ये चीज़ें क्या हैं, तो फिर सीडी रोम आ गए और सीडीज़ बनने लग गई कि इन सीडीज़ पे डाटा स्टोर होता है। अब इन सीडीज़ पे भी जो डाटा स्टोर होता है ना, उसके पीछे जो सिस्टम काम कर रहा होता है वो यही कोड होते हैं, 010। ठीक है, यहाँ पर अगर आ जाएं तो आपने कोई फाइल किसी सीडी पे कॉपी की है, वीडियो कॉपी की है, ऑडियो कॉपी की है, तो वो 010 की सूरत में जो बाइनरी सिस्टम है, उसी कोडिंग में ही वो इस सीडी में वो चीज़ सेव हो जाएगी। आगे जब उसको कोई प्ले करेगा तो वो दोबारा डी कोड होके प्ले होगी वहाँ पर। उसके बाद हमारे पास आ गई HDD, थोड़ा सा जदीद दौर आया, सीडी से आगे निकले हम तो हमारे पास हार्ड डिस्क आ गई। इस तरह की हार्ड डिस्क पहले थी, अभी भी चलती हैं। थोड़ा सा मज़ीद जो है वो जिद्दत आई, हम थोड़ा सा स्पीड फास्ट, कि हमें फास्ट स्पीड चाहिए, क्योंकि ये जो हार्ट्स थी इनके अंदर जो है वो कॉपर की अंदर शील्ड्स लगी हुई होती हैं जिन पे डाटा स्टोर होता है। तो वो कभी करप्ट हो जाती थी, या एरर दे जाती थी, या आपका अगर डाटा ज़्यादा है तो लोडिंग पे लग जाती थी। तो उसके लिए फिर SSD हार्ड पे आए। इसको, ये जो आपके सामने तस्वीर ओपन है, इसको SSD हार्ड कहते हैं। HDD हार्ड अभी भी इस्तेमाल होती है, SSD हार्ड भी इस्तेमाल होती है। इसके आगे अगर हम आ जाएं तो NVMe, ये एक चिप की सूरत में एक हार्ड आ गई है। मतलब जो डिस्क वगैरह कॉपर की चीज़ें, उन सब से भी लेटेस्ट चीज़ आ गई है, ये चिप की सूरत में होती है। ये सबसे फास्ट होती है, इसकी स्पीड, इसमें जो डाटा स्टोर होता है, इसके करप्ट होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो अब जो लेटेस्ट चल रही है वो NVMe चल रही है, लेकिन जितने भी लैपटॉप्स आते हैं जो लेटेस्ट जनरेशन्स के हैं उनमें NVMe का ऑप्शन होता है। और जो उससे पहले वाले हैं
उनमें एसएसडी यूज़ होती है या फिर एचडीडी, ये जो हार्ड होती है ये यूज़ होती है। अब इनकी ना स्पेस होती हैं, स्पेस शुरू होती हैं बाइट से। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ सिस्टम स्पेस यूनिट्स, ठीक है। ये क्या होता है? ये शुरू होते हैं बाइट से, ठीक है। जैसे सिर्फ अगर मैं बाइट लिखूं, अब ना कुछ अंदर जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो कुछ मतलब कि जिनमें डाटा स्टोर हो रहा है, जो हमारे मदरबोर्ड पे हैं, हमारे लैपटॉप के, कंप्यूटर के, मोबाइल के, तो उनके जो कोड है वो मिलके, अगर हम सबसे छोटी वैल्यू रखें स्पेस की तो वो है 1 बाइट। सबसे छोटी वैल्यू ये 1 बाइट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो वो आ जाती है केबी, ठीक है। केबी, अब केबी क्या होता है? ये है किलो, हाँ, किलो बाइट। अब ये, इसका जो साइज होता है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। अच्छा, ये भी बड़े मजे की स्टोरी है कि 1024 ही क्यों? PYTES बाइट्स, हाँ। कि 1024 ही क्यों, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। केबी से ऊपर जो हमारे पास स्पेस की नेक्स्ट यूनिट है या नेक्स्ट वैल्यू, वो है एमबी। एमबी क्या होता है? इसको हम कहते हैं मेगाबाइट, ठीक है। अभी मैं स्पेस दे के लिख रहा हूँ, वैसे ये जो है बगैर स्पेस के भी लिखे जाते हैं, तो कहीं आप इस तरह देख लें तो आपने कंफ्यूज नहीं होना तो सर ने अलग लिख दिए थे, इस तरह लिख दिए थे। अब ये क्या होते हैं? 1024 केबी के इक्वल होते हैं, मतलब 1024 किलो बाइट्स मिलकर 1 MB बनाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर अगर हम चले जाएं तो एमबी के बाद जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है जीबी, यानी गैगा बाइट। अब ये क्या हो गई? ये सेम उसी तरह के 1024 MB मिलकर 1 गैगाबाइट बनाते हैं। अब गैगाबाइट के ऊपर आ जाती है टीबी वैल्यू। अब टीबी क्या होती है? इसको हम कहते हैं टेराबाइट, यानी 1024 जो जीबी हैं वो मिलकर 1 TB बनाते हैं। 1 टेराबाइट जो स्पेस होती है वो 1024 GB के मिलने से बनती है। अब 1024 ही क्यों? जब ये सिस्टम के लिए जो स्पेस यूनिट्स जब डिफाइन हो रहे थे, बाइट्स, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, इसके आगे और भी हैं, पेटाबाइट्स होते हैं, उसको पीबी कहते हैं, एक्साबाइट है, ठीक है, जेटाबाइट है, वो 124 24 इनके आप बढ़ाते जाएंगे, उनके बराबर करते जाएंगे तो वो होता था। अब 124 क्यों? अब 010 ये जो लैंग्वेज थी, इसके करीब तरीन जो नंबर था वो था 2, ठीक है। मतलब 010 एक लैंग्वेज चल रही है बाइनरी सिस्टम की, तो उसके करीब तरीन जो नंबर था वो था 2। अब 2 की वैल्यू को अगर हम करते हैं 10, यानी 2 को हम 10 बार ज़रब दें आपस में, ठीक है। वैल्यू 10 करनी है, 10 से ज़रब नहीं देना, ठीक है। 2 वैल्यू 10 कर देता हूँ मैं, यहाँ पे आपको भी फार्मूला इसका अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो वो जाकर बनता है 1024। कैसे? मैं आता हूँ कैलकुलेटर। अगर आपने एक शतरंज वाली कहानी सुनी हो, जिसमें जो है वो कहा गया था कि अगर शतरंज के 64 खाने होते हैं, पहले खाने पर अगर जो है वो एक चावल का दाना रख दिया जाए और दूसरे में 2 रख दिए जाएं, इसी तरह हर खाने में डबल उन्हें कर दिया करते रहें हम, तो 30वें खाने तक या 40वें खाने तक जो है ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि दुनिया भर में चावल ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि इतनी बड़ी क्वांटिटी बन जाएगी। उसके मैं सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि 2 की वैल्यू 10 अगर की जाए तो वो 1024 बनते हैं। वो किस तरह बनते हैं? 2 को मैंने ज़रब दिया 2 से पहली दफ़ा तो ये बन गए 4, दूसरी दफ़ा दिया मैंने, ये 8 बन गया, फिर मैंने दिया 16 बन गया, फिर मैंने दिया तो ये 32 बन गया, फिर मैंने दिया 64 बन गया, फिर मैंने दिया 128, फिर मैंने दिया 256, फिर मैंने दिया तो 512, फिर जब मैंने 10वीं दफ़ा दिया तो ये बन गए 1024, ठीक है।
तो 2 की वैल्यू 10 को रखा गया कि ठीक है, हम एक फार्मूला रख लेते हैं इस पर, और ये इसके बराबर होगा। तो उस पर फिर ये केबी, एमबी, जीबी और टीबी, ये सारे जो सिस्टम के यूनिट्स हैं, स्पेस के यूनिट्स हैं, स्टोरेज यूनिट इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, स्पेस की जगह मैं स्टोरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो जो यूनिट्स हैं ये डिफाइन इस तरह से किए गए। इसी वजह से जो है, अगर आप देखें तो जो रैम होती है कंप्यूटर की, लैपटॉप की या मोबाइल की, वो 2 GB होती है। ठीक है, या फिर 4 GB होती है, या फिर जो है वो 8 GB होती है, या फिर जो है वो 16 GB होती है। स्पेस भी इसी तरह होती है, या फिर जो है वो 64 GB होती है। ठीक है, या फिर वो 128 GB होती है। ठीक है, या फिर वो 256 GB होती है। और इसी तरह आप बढ़ाते जाएं स्पेस वगैरह। ये मैंने रैम लिखा है, इसी तरह जो स्टोरेज होती है वो भी इसी तरह होती है। कि आपको कभी ये नहीं सुनने को मिलेगा कि फलां मोबाइल है उसमें जो है वो 100 GB स्पेस है, फलां में जो है वो 10 GB है। आपको हमेशा ये जो यूनिट्स मैंने लिखे हैं इन्हीं में ही आपको स्पेस या रैम जो भी आप देखना चाहेंगे वो इसी फॉर्मूले के तहत वो चीज़ें आपको मिलेंगी। अच्छा, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए कुछ कंपैरिजंस दिए हैं कि आपको समझ आ जाए कि ये जो साइज़ होते हैं इनमें कितनी चीज़ें आ सकती हैं, एक आइडिया हो जाए आपको। जो एक केबी साइज़ होता है वो यूँ समझ लें, आपने कुछ डॉक्यूमेंट फाइल बनाई, उसमें आपने उसमें एक पैराग्राफ लिखा जिसमें 2 से 3 लाइनें हैं, उसको आपने सेव कर लिया, तो वो उसका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट 1 KB के बराबर होगा। अब 1 MB क्या है, जिस तरह एक कोई आप ऑडियो में सॉन्ग सुनते हैं, या फिर जो आपकी कोई तस्वीर होती है ना अच्छी, उसका भी जो साइज़ होता है, जो आप कैमरे से शूट करते हैं, मोबाइल से भी शूट करते हैं, अगर आपके पास HD अच्छे कैमरे वाले मोबाइल हैं तो उनका जो साइज़ होता है वो 2 से 5 MB या 10 MB तक साइज़ होता है। तो 1 MB का जो साइज़ है उसका आइडिया आप यहाँ से लगा सकते हैं कि उसमें एक तस्वीर भी नहीं आती अच्छी क्वालिटी वाली। जो 1 GB साइज़ होता है, तो आप 200 से 300 हाई क्वालिटी तस्वीरें लगा लें, या फिर आप जो है एक HD जो मूवी होती है उसका ऑलमोस्ट जो साइज़ होता है वो भी 1 GB से ज़्यादा होता है। मतलब अगर आपके पास 1 GB का मेमोरी कार्ड है आपके कैमरे में, तो आप 200 से 300 के करीब तस्वीरें उसमें बना सकते हैं। फिर आपको कार्ड जो है वो फॉर्मेट करना पड़ेगा, या डाटा उसमें से निकालना पड़ेगा, उसको खाली करना पड़ेगा। अब एक टीबी जो होता है वो होता है जिसमें जो है 250 HD मूवीज आ सकती हैं आसानी से एक टीबी में। ठीक है, और एक पीबी, यानी इसको पेटाबाइट हम कहते हैं, ये जो होता है इसमें फेसबुक का जितना भी डाटा है, ठीक है, वो 300 PB में तकरीबन सेव है। मतलब 300 पेटाबाइट में तमाम यूज़र्स का फेसबुक का डाटा आप जो भी अपलोड कर रहे हैं अब तक जो हुआ हुआ है वो इतनी स्टोरेज में सेव है तकरीबन। ठीक है, उसके बाद एक्साबाइट आ जाता है जिसमें पूरी दुनिया के जितने भी इंसान मौजूद हैं वो कुछ जो कुछ बोलते हैं, ठीक है, अगर उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, उनको जो है वीडियो ऑडियो की सूरत में सेव कर लिया जाए, तो वो भी 5 एक्साबाइट से कम स्टोरेज में सेव हो जाएगा। ये मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जो एक 1 GB है, जीबी मतलब जेटा बाइट। ठीक है, इसमें टोटल ग्लोबल इंटरनेट जो ट्रैफिक है वो 100 जेटाबाइट पर एयर है। मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी इंटरनेट पे ट्रैफिक आती है, जितना इंटरनेट इस्तेमाल होता है सालाना, वो तकरीबन 100 जेटाबाइट के करीब इस्तेमाल होता है एक साल में पूरी दुनिया का मिलाकर। और उसके बाद जोटाबाइट आ जाता है, वाई। तो वो कहते हैं कि अगर जो है पूरी दुनिया में इस वक्त जो कुछ हो चुका है या होना है उसको रिकॉर्ड करके सेव कर लिया जाए, तो वो चंद जो एक येटाबाइट्स हैं उनमें वो सेव हो जाएगा। तो ये सारी मैंने आपको स्टोरेज की एग्जांपल्स दी थी। अब आते हैं आपको सिस्टम, लैपटॉप लेते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेस का और रैम का, उस हिसाब से बता उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल यूज करना है। अब सिंपल यूज में क्या आ जाता है, ठीक है, यूट्यूब चला लिया आपने, फेसबुक देख लिया, वीडियोस देख लिया आपने, ठीक है, और उसके बाद आपने जो है
डॉक्यूमेंट्स बना लिए कोई, आपने जो है वर्ड की या इस तरह की छोटी मोटी फाइल्स बना ली, ठीक है, या आपने ब्राउजिंग कर ली, ठीक है, आपने इंटरनेट पे ही कुछ इस्तेमाल कर दिया, इसमें आप अपने सिस्टम में ज़्यादा कुछ इंस्टॉल नहीं कर रहे। तो इसके लिए जो आपको लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए होगा उसमें कम से कम भी 8 GB रैम होनी चाहिए, ठीक है, 4 से 8 GB कर लेते हैं, अगर 8 GB होगा तो बेस्ट है। इसको मैं 4 से 8 GB जो है वो रैम होनी चाहिए। और जो इसकी स्पेस है वो अगर विंडो की अलग रख लें, यानी एक फोल्डर जिसमें विंडो इंस्टॉल होगी और दूसरा वो ओवरऑल, अगर आपने ये काम करने हैं सिंपल से, तो इसमें आपका जो कंप्यूटर है लैपटॉप है उसकी कम से कम 4 GB रैम होनी चाहिए, 4 से 8 GB रैम होनी चाहिए। तो ये ओके है, ठीक है, चल जाएगा। और उसमें जो स्पेस होनी चाहिए वो डिपेंड करता है, अगर तो आपने वीडियोस ज़्यादा सेव करनी है तो स्पेस आपको बढ़ानी पड़ेगी, अगर आपने नहीं ज़्यादा यूज़ करनी तो 500 GB स्पेस काफ़ी है, एनफ है। तो इसमें आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा। अगर आप आ जाते हैं आपने ग्राफिक्स वर्क करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो आपका सिस्टम है एक तो लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है, इसमें मैं आगे ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिख देता हूँ कि आपकी विंडोज 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, सब चल जाएगी, कोई इशू नहीं है। अगर आपने करना है ग्राफिक्स का काम तो मिनिमम जो आपकी रैम है वो 8 से 16 GB होनी चाहिए, कम से कम। अगर आप इससे ज़्यादा बढ़ा लें तो बहुत अच्छा है, आपके बजट पे डिपेंड करता है। और उसके बाद जो आपकी स्पेस है वो कम से कम भी आपकी होनी चाहिए 1 TB, यानी 1024 GB, क्योंकि आपने ग्राफिक्स का काम करना है, आपने फाइल सेव करनी है और उसके अलावा आपने फिर जो है वो इमेज भी सेव करने हैं हाई क्वालिटी में। तो ज़ाहिर है, अगर आप हाई क्वालिटी में इमेज सेव करें तो उसका भी साइज़ वो जो है 5 से 10 MB तक चला जाता है। तो कम से कम भी आपकी जो स्पेस है आपके पास वो 1 TB होनी चाहिए, यानी 1024 GB, जिसमें से आप जो है 250 GB अलग कर लेंगे विंडोज़ के लिए, ठीक है, और बाकी जो है आपके नॉर्मल यूज़ में आएगी। विंडो फोल्डर के लिए आप 250 GB रख लें, काफ़ी है। और बाकी जो है वो फिर जो बच जाएगी वो आप उसके अलग ड्राइव्स बना लें, फोल्डर बना लें, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हैं वीडियो एडिटर, ठीक है, इसमें अगर आप जो है वो 4 से 8 GB का अगर ग्राफिक कार्ड यूज़ कर लेते हैं तो ये आपके लिए बोनस होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अगर नहीं भी करते तो चल जाएगा, इट्स ओके। अगर आप करते हैं वीडियो एडिटिंग तो उसके लिए आपके पास जो है वो 16 से 32 GB मिनिमम आपकी जो है वो रैम होनी चाहिए। और उसके बाद आ जाएं स्पेस की, अगर हम बात करें तो वो कम से कम भी आपके पास 1 TB से 2 TB तक आपके पास स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि वीडियोस का डाटा आपने ज़्यादा सेव करना है। अब मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं कि मेरे पास जो है वो कितने टीबी यहाँ पे लगे हुए हैं, देखें, 500 GB ये हो गया और 260 GB ये हो गया, इसको हम चलें 750 GB लगा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद 2.47 TB, ऑलमोस्ट 3 TB के करीब हो गया, ठीक है। या अगर इसमें जो हम इसको ऐड कर लें तो ये 3 TB और ये 3.5 TB बन गए। और उसके बाद यहाँ आ जाए 931 GB, यानी 1 TB के बराबर है ये 4 TB मेरे पास हो गया। उसके बाद 3.63 TB, यानी 4 TB ऑलमोस्ट, ठीक है, ये हो गया 4 और 4 8, 8 और ये मेरे पास है वो फिर 238, मतलब ऑलमोस्ट 8 से 9 GB के टीबी के दरमियान मेरे सिस्टम में स्पेस है। यानी अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर आपको जीबी में बताऊँ तो मेरे पास इस वक्त जो हार्ड्स लगी हुई हैं वो कितनी हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ 9 × 1024, तो ऑलमोस्ट 9216 GB
जीबी स्पेस है मेरे सिस्टम की, क्योंकि मेरा वीडियो का एडिटिंग, एनिमेशन, ये काम भी साथ साथ चलते रहते हैं। तो इस वजह से जो मेरे पास स्पेस है वो ज़्यादा है। अब आ जाते हैं यहाँ पर। इसमें अगर आपके पास 8 जीबी का आप यूज़ कर लेते हैं ग्राफिक कार्ड, तो वो आपके पास जो है बहुत अच्छा है, बोनस हो जाएगा। आपकी जो रेंडरिंग स्पीड है वो बढ़ जाएगी, और ये करना चाहिए। इसको मैं कर देता हूँ स्लैश एनिमेशन। ठीक है। अब इससे अच्छा सिस्टम आप बनवाना चाहें, मैंने ऐसे ऐसे सिस्टम भी देखे हुए हैं जिनमें जो है वो एक एक हज़ार जीबी तक रैम्स होती हैं, और कितनी टीबी की हार्ड्स होती हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके काम पे, आपके शौक पे। लोग ऐसे जो गेमिंग करते हैं वो इतनी हैवी हैवी सिस्टम बनाते हैं कि ताकि जो उनके लोड कम से कम पड़े, और अपने सिस्टम को कूल रखने के लिए एक कूलिंग केसिंग अलग से लेते हैं। मेरा भी जो इस वक्त सिस्टम है इसमें कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, इंस्टॉल है मेरे सीपीयू में। तो वो फिर आपके काम पे, आपके यूज़ पे डिपेंड करता है, वो आप जितना बढ़ते जाएं तो आप उसे बढ़ा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।